हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युनचे ने बैटल के अंदर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे एंड वो सभी के सभी तारीफ़ें कर रहे थे युनचे की। फ़िलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब रैंकिंग बैटल और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था एंड यहाँ पे मौजूद डिसाइबल्स वो कह रहे थे कि अब तो ये बैटल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत ही कम लोगों के बीच में रह गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि अब आखिर क्या होगा। जिसके बाद होस्ट को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहीं पे खड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि ये ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप में से अब बहुत ही सारे ओपोनेंट्स अब ख़त्म हो चुके हैं एंड अब बस हमने सिर्फ 32 ओपोनेंट्स को ही शॉर्ट लिस्ट करके निकाला है, जो कि अब एडवांस ग्रुप के अंदर जाएंगे फ़ाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग यही कह रहे थे कि इन लोगों ने तो इस ग्रुप को डिवाइडेड कर दिया है 2 पार्ट्स के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स को सिर्फ एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि वीक्स को अलग ग्रुप में डाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो फिर एक ग्रुप ही डोमिनेट करेगा दूसरे वाले ग्रुप के ऊपर। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यून को, जो कि यूनचे के पास में ही बैठी हुई थी और वो उससे बातें कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर कह रहे थे कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस बार तो हमारा लक काम करने लग गया है, कि अगर हम टॉप 16 के अंदर भी आ गए तब भी हम लोगों के लिए ये चीज़ें एक मिरेकल से कम नहीं होंगी। जिसके बाद युनचे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इस बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा है। जिसके बाद हम उसी बर्निंग हेवन के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि पूरे टाइम युनचे को ही देख रहा था। तभी उसके साथ वाला लड़का कहता है कि युनचे तो वाकई में पावरफुल निकला। दूसरी ओर युनचे मिस यून के साथ में बातें कर रहा था एंड वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, जो देख के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो कह रहा था कि बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो किसी और से हारे ना, जब तक कि मैं उससे फाइट नहीं करता। इसके बाद होस्ट को देखते हैं जो कि अनाउंस करता है और कहता है कि सबसे पहले तो अब हम ग्रुप्स को पेयर कर देंगे ताकि फाइट करने में आसानी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे लोगों के नाम एक साथ चुनने लग गए थे। जिसके बाद यानबा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि ब्रदर इन लो, इसके अंदर तो शाओनान भी है जो कि अब आपके साथ में फाइट करने वाला है, वो भी अपने लिंगशुआन लेवल के 6th लेवल पे। ब्रदर मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी के साथ में उसे हरा देंगे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। प्लीज़ हमें टॉप 16 के अंदर तो लेके आ ही जाइए। तभी यूनचे कहता है कि फिक्र ना करो। तभी यहाँ पे मिस यून भी खुश हो रही थी। तो फिर एल्डर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा संभाल के खेलना होगा तुम्हें, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो तुम्हारे सामने आया है तो फिर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा। प्लीज़ केयरफुल बिल्कुल रहना और साथ साथ तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको हराओगे, मुझे बिलीव है। लेकिन यह मत समझना कि अगर तुम हारोगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मिस यून भी यही कह रही थी कि हम ऑलरेडी टॉप 16 के अंदर तो आ ही चुके हैं, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। एंड फादर इन सारी चीज़ों को जान के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा युनचे, क्योंकि वो हमारे लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी युनचे उसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, और वहाँ से उठ के चला गया था एरिना के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओनान उसी के सामने खड़ा था, तो होस्ट वहाँ पे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को थ्रो कर देते हैं, डांस पास एक शील्ड बना देते हैं। के बाद वहीं पे कुछ डिसाइबल्स बैठे हुए थे, जहाँ पे एक लड़की कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि अब ये युनचे हार मानेगा है, क्योंकि इसके सामने शाओनान खड़ा है। तभी हम शाओनान को देखते हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड कहता है कि मैं शाओ सेक्ट से हूँ एंड मेरा नाम शाओनान है, प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिएगा ब्रदर युनचे। जिसके बाद युनचे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मेरा नाम युनचे है एंड मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का एक डिसाइबल हूँ, प्लीज़ आप मेरे ऊपर भी मर्सी शो करिएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओनान ने तो पहली बार में अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके बाद यानबा को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ब्रदर थोड़ा संभल के रहिएगा। एल्डर मिस यून को बताने लग जाते हैं कि ये तो एक्सट्रीमली पावरफुल मिस्टीरियस स्किल है, क्या युनचे इससे बच भी पाएगा, और इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद शाओनान को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ करने लग गया था एंड यहाँ पे वो धमकी भी दे रहा होता है युनचे को और कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझसे हेड टू हेड फाइट करनी है तो ही सही रहेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसके बावजूद भी मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक कर देता है युनचे के ऊपर। फिलहाल तो मिस यून बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और कह रही थी कि युनचे उस जगह से हट
जाओ, लेकिन यूनचे वहीं पे खड़ा हुआ था और वो देख रहा होता है उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए। जिसके बाद जैसे ही वो अटैक उसके काफ़ी ही ज़्यादा करीब आ जाता है, तब हम यूनचे को देखते हैं जो कि अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको एक्टिवेट करता है। देखते हैं कि इस बार तो यूनचे ने अपनी सोर्ड के अंदर भी उसी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो तुरंत ही उस अटैक को ब्लॉक भी करने लग गया था। शाओनान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उस शील्ड को पेनिट्रेट कर सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। जिसके बाद यूनचे तो आराम से खड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली जब उसने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया तो वो शील्ड वहाँ से गायब हो गई। जिसके बाद वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि सडनली ये सब कुछ क्या हो गया, लेकिन यूनचे तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओनान भी पहले से ही रेडी था, तो वो भी वहाँ से हटके भाग जाता है। यानबा को तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन शाओ सेक्ट के सारे लोग अब बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए थे और कह रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि यूनचे तो जीत ही जाएगा। आखिर ये यूनचे है क्या चीज़, और ये आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल है कैसे। जिसके बाद शाओनान को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स को समन कर लेता है और उसके बाद वो अपनी सोर्ड के ऊपर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। के बाद वो ढेर सारी पावर को जमा कर लेता है अपनी सोर्ड के साथ में मर्ज करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि इस बार वो आगे बढ़ जाता है, तुरंत ही यूनचे के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे एक बार फिर से उसी के रास्ते में खड़ा था, बल्कि हटने का नाम नहीं ले रहा होता। जिसे देख के मिस यून एंड एल्डर दोनों ही परेशान हो गए थे एंड कह रहे होते हैं कि आखिर ये यूनचे क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे मौजूद कुछ एल्डर्स भी थे जो कि कह रहे थे कि ये लड़का कितना ज़्यादा ब्रेव है या फिर पागल है जो कि सामने से हट ही नहीं रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ ने अटैक कर ही दिया था यूनचे के चेस्ट के ऊपर, लेकिन यूनचे को उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि वो स्माइल करता है एंड एक स्लैश अटैक थ्रो कर देता है शाओनान के ऊपर। जिसकी वजह से शाओनान थोड़ा दूर हट गया था एंड वो कह रहा था कि आखिर इसके चेस्ट के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। तभी हम देखते हैं उसी एल्डर को जो कि कह रहा था कि ये सोर्ड तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने लिंग शुआन रियल्म पे थी, लेकिन उस सब के बावजूद ये सब कुछ कैसे हो गया, आखिर इस लड़के यूनचे के ऊपर फर्क कैसे नहीं पड़ रहा है। तभी उसके साथ में खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि इसने किसी तरीके का कोई आर्मर पहन रखा हो। तभी जैस्मीन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वाकई में ड्रैगन हेड पावर, तुमने वाकई में ड्रैगन गॉड की पावर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है, नहीं तो अभी तुम मारे जाते यूनचे। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि जैस्मीन तुम फाइनली उठी गई है ना, वरना तो वाकई में इस ड्रैगन पावर के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तभी जैस्मीन कहती है कि हाँ, तुम मुझे ढंग से आराम तक नहीं करने देते हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना परेशान आखिर करते क्यों हो तुम मुझे। तभी यूनचे कह रहा था कि देखो बस एक बार मैं इस मैच को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मेरी मास्टर तुम चाहे जो करना चाहो कर सकती हो, लेकिन फिलहाल तो तुम इस मैच को ही देखो। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके आगे जाता है शाओनान के ऊपर अटैक करने के लिए। शाओनान भी अपनी सोर्ड से उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनचे लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब शाओनान को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा होता और वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये यूनचे इतना ज़्यादा लगातार अटैक कर कैसे पा रहा है। जिसके बाद वो एक बार उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन यूनचे उसे नीचे दिखाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम घबरा रहे हो मुझसे, तुम्हें ढंग से फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद बेचारा तो अभी अटैक्स को ब्लॉक ही करे जा रहा था, लेकिन यूनचे उसको मौका ही नहीं दे रहा होता पलट के अटैक करने का। जिसके बाद वो थोड़ा पीछे हट जाता है और गुस्से में कह रहा था कि बस अब मेरी बारी है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उड़ते हुए तुरंत ही स्काई के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो एक बार फिर से अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनिक्स टेक्निक को समन कर लेता है, जो कि एक तियान यिन वूजी सोर्ड थी, जिसको देखने के बाद आसपास मौजूद सारे ही लोग कह रहे थे कि इस बार यूनचे का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वाकई में यूनचे एक अच्छा ओपोनेंट निकला जिसने मजबूर कर दिया शाओनान को इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सोर्ड तुरंत ही आगे बढ़ने लग गई थी यूनचे की तरफ को। यूनचे भी उसे देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे इसी का इंतज़ार था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो फिनिक्स आके टकराने लग जाती है यूनचे के साथ में, यूनचे भी उस सोर्ड को पीछे
पीछे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बाद न सिर्फ यूनचे फिनिक्स को ख़त्म करता है बल्कि साथ साथ उसकी सोड का भी हाल बुरा हो गया था। शाओयान पूरी कोशिश कर रहा होता है कि एक बार तो वो यूनचे को पीछे हटा सके, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं पाता एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरे तरीके से दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यूनचे तुरंत ही उसके करीब आ गया था एंड अपनी सोड को उसके हेड के ऊपर पॉइंट भी कर देता है, जिसे देख के अब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं एंड ना चाहते हुए भी शाओनान कहता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तभी यूनचे भी कह रहा था कि हाँ, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे थोड़े ज़्यादा ही पावरफुल निकले। तभी शाओनान कहता है कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं इस गेम को हार गया हूँ। जिसके बाद होस्ट अनाउंस कर देता है कि यूनचे ने एक बार फिर से इस मैच को जीत लिया है। तभी आसपास मौजूद लोग अब यूनचे को चीयर करने लग गए थे एंड यहाँ पे कुछ लोग जो कि और मौजूद थे वो कह रहे होते हैं कि ये लड़का आखिर कहाँ से अपीयर हुआ है जो कि लगातार लोगों को मार रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, सच में हमने इसकी पावर को कम ही समझा था। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दो नए पर्सन को जो कि फिलहाल साइड में खड़े हुए यूनचे को ही बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ में देख रहे थे। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अपने विला की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी मिस यून कहती है कि यूनचे, आखिर तुम्हारी इंजरी कैसी है? मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन यूनचे कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मुझे लगता है कि मैं तो रिकवर हो भी चुका हूँ। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं कि वाकई में आज तुमने बहुत ही अच्छा गेम खेला, लेकिन मुझे लगता है कि कल जिसका सामना तुम्हारे साथ में होने वाला है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, क्योंकि वो स्काई स्पीयर थंडर फायर कैसल से है। अभी यानबा एक्साइटेड होते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि कल भी आप आराम से जीत ही जाएंगे। लेकिन तभी एल्डर रुक जाते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा उस पर्सन के साथ में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे यूनचे कहने लग गया था कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी एल्डर कहने लग गए थे कि 4 मेजर सेक्ट्स के अंदर ये सेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है अपने आप में। इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कुछ पावर है, जैसे कि इनकी स्पेशल स्किल थंडर फायर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है एंड वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड भी है। जिसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे एल्डर उस सेक्ट के बारे में और भी चीज़ें बता रहे थे। तो ये उनसे कहने लग गया था कि वैसे तो मुझे फायर से खेलने का शौक है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में उनके साथ में फ़ाइट कर लूँगा। लेकिन तभी यूनचे की नज़र पड़ जाती है सामने खड़े हुए एक बंदे के ऊपर, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन था जो कि आज एरिना के अंदर यूनचे को देख रहा था। उसका नाम मो तियान पेई होता है एंड वो तुरंत ही यूनचे की तरफ को पलट जाता है और कहता है कि मेरा नाम तियान पेई है, लॉर्ड हूँ हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट का। मुझे आज तुम्हारा मैच देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई एंड मुझे लगता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, जिसकी वजह से तुमसे मिलने के लिए आ गया। तभी यूनचे कहता है कि अच्छा, तो आप लॉर्ड मो तियान पेई हैं, मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस जगह पे क्या करने के लिए आए हैं? तभी वो कहने लग गया था कि वैसे तो तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम इस ब्लू फिन कैंगफेंग पैलेस के लोगों के साथ में कर क्या रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इन लोगों को छोड़ देना चाहिए एंड तुम हमारा हेवनली स्पीयर थंडर फायर कैसल ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तभी एल्डर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ गए थे एंड कह रहे होते हैं कि भला ये क्यों ही तुम्हारी बात सुनेगा। तभी उनसे उन्हें हटाता है और कहता है कि देखिए, मैं पहले से ही कैंगफेंग शुआनफू को ज्वाइन कर चुका हूँ एंड वाकई में मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ को छोड़ने के बारे में। आपका ऑफ़र अच्छा है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद मू तियानपेई को गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा था कि कम से कम फैसला लेने से पहले एक बार तुम्हें सोच लेना चाहिए। और वैसे भी इन लोगों का सेक्ट आजकल करके रहा है और वैसे भी फाइटिंग करने के लिए भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी इन्हें, तो तुम्हें लगता है कि ये लोग आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। तभी मिस यून को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए हमारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा कहने की। भले कैंगफेंग सस्पेंशन आजकल अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने डिसाइबल को सारी की सारी फ्रीडम दी है, वो चाहे जो भी करें। भला तुम्हें किसने ये अधिकार दे दिया है कि तुम यहाँ पर आके हमारी इंसल्ट करो। यूनचे ने तुम्हें पहले ही मना कर दिया कि वो कभी भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करने वाला, तो अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसकी बात सुन के मू तियानपेई को गुस्सा आता है, वो हंसने लग गया था और कहता है कि तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुन रहा हूँ, क्या ये बातें सही हैं? मिस यून को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भड़कने लग गई थी। तभी यूनचे आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप, ज़रा कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैंने पहले
आपकी बातों को ठीक से नहीं सुना था और मुझे उम्मीद है कि आपका ऑफर अच्छा है, इसलिए मैं एक बार ज़रूर से इसे दोबारा सुनना चाहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है।